हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने मिरर फार्मूला देखा था और उससे भी पहले हमने एफ और आर में कुछ संबंध देखे थे। मिरर फार्मूला के साथ साथ हमने देखा था लीनियर मैग्नीफिकेशन या रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो आज उन्हीं सभी फार्मूलाज का उपयोग करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को लाए हैं जो कि फार्मूलाज पर बेस्ड हैं। तो पहले फार्मूला हमने क्या देखा था कि f और r में क्या संबंध होता है। तो हमने पाया था कि f इक्वल टू होता है r/2। एक और फार्मूला हमने देखा था तो उसमें मिला था जिसको मिरर फार्मूला बोला गया। तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू होता है 1/f के। ठीक, ये मिरर फार्मूला था हमारा, यह दर्पण सूत्र। तीसरा हम ये जानते हैं कि m जो होता है वो I और O का रेशियो होता है। ठीक, I और O यानी इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो। इमेज को हमने हाइट h2 से दिखाया था और ऑब्जेक्ट को h1 से दिखाया था। ठीक, तो ये होता है। एक और हमने इसी का फार्मूले का यूज करते हुए एक और पाया था कि जो इमेज का डिस्टेंस होता है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, इसके निगेटिव रेशियो को हम m दिखाते हैं और यही होता है h2/h1 के बराबर। ठीक, तो ये तीनों फार्मूलाज का उपयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कर रहा है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। और एन स्फेरिकल मिरर हैविंग 20 सेंटीमीटर ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ। ठीक, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, फोकल लेंथ निकालना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं क्या होगा। देखो दिया है, क्या क्या दिया है, गिवन या इसको बोलते हैं हिंदी में दिया है क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। ठीक, इसको हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिखेगा, इसको इंग्लिश में इंग्लिश में। तो क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर है हमारा और हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना है। फाइंड क्या है, फाइंड दैट f। ठीक, f क्या है, फाइंड क्या करना है, f को। तो वी नो डैट या हम जानते हैं कि f इज इक्वल टू होता है r/2 के। ठीक, f की वैल्यू जो होती है वो r के आधे के बराबर होती है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, f की वैल्यू ही निकालना है। f इक्वल टू r की वैल्यू क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर और 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब क्या हो जाएगा था, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक, अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये हमें प्राप्त हो गया, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्यूशन सेकंड। तो ये एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है, तो उसी का हम सॉल्यूशन करते हैं। हमारा उद्देश्य क्वेश्चन को समझाना है। ठीक, बाकी सीरियल से क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पर सीरियल से सॉल्यूशन देखा जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखते हैं कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, बिंब यानी कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के, पहले देख लेना है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है।
ठीक। और फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू क्या हो गई 25 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए ताकि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। पर्दा रखना मतलब इमेज प्राप्त करना या इमेज का फॉर्मेशन करना, तो पर्दा जहाँ पर रखा जाएगा वहीं पर इमेज मिलेगा ना, यानी कि v की वैल्यू हमें पूछ रहा है कि v क्या होना चाहिए, क्योंकि पर्दा जहाँ पर रखेंगे वहीं पे इमेज प्राप्त होगा। तो क्लियर इमेज हमें प्राप्त करना है, तो जब पर्दे को हम v पर रखेंगे यानी इमेज जहाँ पे बनना है वहीं पर रखेंगे तभी हमें क्लियर इमेज प्राप्त होगा। ठीक, पर्दे को कहाँ रखा जाए ताकि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज भी निकालनी है। ठीक, इंग्लिश में क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर साइज का है, वो एक कॉन्केव मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। और फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। एक शार्प इमेज या क्लियर इमेज प्राप्त करना है तो हमें मिरर को कितने दूरी, स्क्रीन को मिरर से कितनी दूरी पर रखना चाहिए, और क्या करना है फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, और इमेज का हमें नेचर और साइज ज्ञात करना है। तो पहले देख लेते हैं दिया क्या क्या है। दिया है या इंग्लिश में गिवन। गिवन क्या क्या है पहले देख लेना है। अवतल दर्पण है ये ना, अवतल दर्पण में इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या क्या दिया है, ये दिया हमें 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम क्या दिखाते हैं h1 से दिखाते हैं, और ये दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी u की वैल्यू दिया है। u की वैल्यू दिया है कितना 25 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर है तो देख लीजिए, अब कॉनकेव मिरर के लिए हमने जो साइन कन्वेंशन बताया था कॉनकेव मिरर के लिए, तो हमने पाया था कि जब हम इस पोल के लेफ्ट साइड में आते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है निगेटिव होती है, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होती है, नीचे आते हैं तो निगेटिव होती है ना। इधर जाएंगे दाहिने जाएंगे तो पॉजिटिव होगी, बाएं आएंगे तो निगेटिव होगी। ठीक, ऐसे इधर ही दाहिने जाएंगे तो पॉजिटिव, बाएं आएंगे तो निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो निगेटिव, ये मिलता था। ठीक, साइन कन्वेंशन के अनुसार। तो जब ये हमारा क्या है कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को जब भी रखा जाएगा इधर ही रखा जाएगा, क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन इस मिरर से होना है ना। तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमारा कहीं पे यहाँ पे रखा हुआ है, मान लीजिए यहीं रखा हुआ है ये, तो क्या होगी इस पोल से लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड का मतलब निगेटिव, ये इस साइड में निगेटिव, तो निगेटिव हो गया 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। जानते हैं कि सी यहाँ पे कहीं पे होता है ना, एफ इसका सी और पी के बीच का आधा होता है एफ, तो एफ क्या हो गया एफ भी तो हमारे लेफ्ट साइड में है मिरर से, तो ये इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन प्लस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ सॉफ्ट इमेज, यानी कि v की वैल्यू पूछ रहा है हमें। v हमें नहीं पता है कि लेफ्ट में बनेगा या राइट में बनेगा, इरेक्ट बनेगा या क्या बोलते हैं उसको उल्टा बनेगा, उल्टा यानी कि अपोजिट बनेगा। ठीक, वर्चुअल बनेगा या रियल बनेगा, तो इसके लिए हम v जो कि अननोन है इसका कोई भी साइन नहीं लगाते हैं। ठीक,
फाइंड नेचर, नेचर ज्ञात करना, साइज ज्ञात करना। तो v की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो नेचर और साइज ऑफ इमेज सब मिल जाएगा। तो यहाँ से हम पहले v की वैल्यू प्राप्त करते हैं फार्मूला से। फार्मूला हमारा क्या होता है, ये मिरर फार्मूला, इसको दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण भी कहते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, फ्रॉम या बाय लिख लेंगे, बाय मिरर फार्मूला, यानी दर्पण सूत्र द्वारा क्या मिलेगा, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u ना, ये होता है। या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। वैल्यू रख दो सबकी, 1/v की वैल्यू 1/v, v की वैल्यू नहीं मिली है, 1/v नहीं मिली है। u की वैल्यू क्या है, 1/-25 और ये बराबर है किसके, 1/-15 के। ठीक, अब 1/v की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, इसको ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे, क्या बोलते, ट्रांसपोजिशन या प्रक्षांतर कर देंगे। तो इधर माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 1/, इसको -15 प्लस 1/25 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम लो यहाँ पे 15 और 25 का। तो देखते हैं 15 के पहाड़े में 75 आता है, 25 के पहाड़े में भी 75 आता है ना। तो 15 के टेबल में यानी 15 के टेबल में 75 आता है और 25 के टेबल में भी 75 आता है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 1/v इज इक्वल टू 25। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 × 75 या 15 × 5 = 75। तो -5 आ गया ऊपर, प्लस है बीच में प्लस, और 25 × 3 = 75 यानी 25 × 75, तो 3 ये हमारा आ गया। ठीक, तो v की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, या 1/v की वैल्यू मिल गया हमें -2/75, या v की वैल्यू क्या हो जाएगा, 75/-2 इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। अब माइनस साइन में आ रहा है, माइनस का मतलब क्या हो गया, ये हमारा इमेज किधर बन रहा है, इमेज मिरर से लेफ्ट में बन रहा है ना। ये मिरर था तो इमेज लेफ्ट में बन रहा है। ठीक, अब लेफ्ट साइड मतलब कि इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक, दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने बन रहा है, अवतल दर्पण के सामने यहाँ पर बन रहा है। अब देखिए क्या है, ये हमारे v की वैल्यू मिल गई, यानी स्क्रीन को कहाँ पर रखना चाहिए, अतः यहाँ से निकल लेंगे। सो द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट कितने डिस्टेंस पे, 37.5 सेंटीमीटर अवे इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक, हिंदी में लिख लेंगे, अतः पर्दे को 37.5 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के सामने रखा जाना चाहिए। ठीक, ये हो गया हमारा इतना सॉल्यूशन। आगे देखते हैं, फाइंड नेचर इन द साइज ऑफ इमेज। यहीं पे देख लेते हैं नेचर और साइज क्या मिलेगा हमें। तो यहाँ से v की वैल्यू मिल गई है, इसका उपयोग हमें करना है। नेचर क्या मिल गया, नेचर प्रकृति क्या हो गई, प्रकृति या नेचर, निगेटिव मतलब ये u की वैल्यू मतलब क्या हो गया, रियल मिलेगा, वास्तविक। निगेटिव वैल्यू आ रही मतलब वास्तविक तथा उल्टा।
रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, ये मिल गया नेचर। अब साइज निकालना है, तो साइज के लिए क्या लेंगे, m हमें पता है, m बराबर होता है H2/H1, यानी कि I अपॉन में O। ये I क्या होता है, इमेज की हाइट होती है, और ये O होती है, और यही बराबर होता है -v/u के। हाँ, तो हमें पता है H2 दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सॉरी H2 नहीं दिया हुआ है, H1 दिया है ना, ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर साइज का। तो H2 हमें निकालना है, H2 अपॉन में 4 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा, V की वैल्यू हमें प्राप्त हो गया -37.5, और U की वैल्यू क्या मिली है हमें 25, ये 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से अब देख लेते हैं, -v/u का रेशियो होता है। ठीक, -v/u का रेशियो होता है। तो अगर आप रखना चाहें, देखिए -v/u होता है, तो -v की वैल्यू माइनस ये पहले से रहेगा, -v की वैल्यू कितनी हो गई -37.5, और u की वैल्यू कितनी होती है -25 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस इसको क्या ले, ये कितना आया था 75/2 और टर्म 25। ठीक, H2 अपॉन में 4, H2 अपॉन में 4 क्या हो जाएगा -75 बाई ये 2 हो जाएगा, इंटू 25 इंटू ये वाला 4, इसको H2 केवल रख लो, ये वाला 4 को इधर भेज दो, तो ये इससे कटा 2 बार, ये इससे कटा 3 बार, तो H2 की वैल्यू क्या हो गई -6 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से जब H2 की वैल्यू क्या हो गई -6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मिलेगा द साइज ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर। ठीक, या प्रतिबिंब का आकार 6 सेंटीमीटर मिल गया ना। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव मारा, निगेटिव का मतलब यही दर्शा रहा है कि यह इन्वर्टेड बन रहा है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट करके क्या लिखेंगे, नोट द नेगेटिव साइन represents that the image formed is, जो इमेज बना है वो कैसा है इन्वर्टेड। हिंदी में क्या लिखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बनाने वाला प्रतिबिंब क्या है, इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा है। ठीक, उल्टा है। तो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस को समझने का प्रयास किया है, जो कि तीनों फार्मूला पे बेस्ड था। कौन कौन से फार्मूला, F = R/2, और मिरर फार्मूला जिसको कहते हैं 1/V + 1/U = होता है 1/F के, और तीसरा था रेखीय आवर्धन, या इसको बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, H2/H1 = -V/U के बराबर वाला फार्मूला है। तो इन तीनों फार्मूला का यूज़ करके हमने ये 2 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। हमारा उद्देश्य था आपको इस क्वेश्चन को समझाना, मेथड को किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।